नमस्कार, मैं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। बात हो रही है ऑक्शन की। तो ऑक्शन अपडेट मैं आज देने वाला हूँ। ये जो सेल नंबर 17 आज भी चल रही है। बुधवार को थी, बृहस्पतिवार को थी, और आज बृहस्पतिवार ही है ना, थर्सडे है आज थर्सडे है, हाँ। तो कल भी थी और आज भी हो रही है। आज डस्ट की सेल जस्ट अभी चालू हुई है। तो मैं बता दूं कि इस बार जो चाय की पोजीशन कैसी रही, सेल नंबर 17 में क्या अराइवल था, किस गार्डन की किस रेट में चाय बिकी, और इसमें सेकंड फ्लश है कि नहीं है, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहेंगे। मैं आपको 3 कैटेगरी में भाग करूंगा। मेनली 3 कैटेगरी होगी। एक तो एकदम सस्ती चाय 90 रुपये के नीचे वाली, दूसरी होगी 150-60 के बीच की चाय होगी। कौन कौन से गार्डन ने किस रेट में बेचा, इस पे बात करेंगे। और उसके बाद से एक कैटेगरी होगी 250-60 के आसपास की होगी, और एक जो है टॉप कैटेगरी की चाय जो मतलब 350 से ऊपर जो बिकता है। तो किसी को आप मेन 3 कैटेगरी मान सकते हैं, या तो टॉप वालों को इंक्लूड करिए या तो बॉटम वालों को इंक्लूड करिए। मैं मानता हूं कि सबसे सस्ती वाली जो है किसी कैटेगरी में है ही नहीं है, उसको इंक्लूड करना न करना बात बराबर है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो चाय कौन थी और सबसे सस्ती चाय कौन थी, किस रेट में बिकी है, और उसकी क्वांटिटी क्या रही, इस पे बात करेंगे। थोड़ा सा ग्लास भी यूज़ करना पड़ सकता है। लिस्ट काफ़ी बड़ी होती है, तो इतना बड़ा लिस्ट लेना ठीक नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर लेके बैठूँ या लैपटॉप लेके बैठूँ और वहाँ पर उसको लिस्ट को भी दिखा पाऊँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हाई क्वालिटी की चाय। बहुत लोग जो फर्स्ट प्लस और सेकंड प्लस में जो एक्टिव होते हैं, ये कोशिश करते हैं हाई क्वालिटी की चाय लेने के लिए, प्रीमियम चाय लेने के लिए, जिसको बहुत लोग हाई ग्रोन टी भी बोलते हैं। देखिए, ग्लास पहनने का मुझे हैबिट नहीं है, मजबूरी में पहन रहा हूँ। आप लोगों को शायद ख़राब भी लग रहा होगा। एनीवे, तो यहाँ पे टॉप कैटेगरी की चाय ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं 300 के ऊपर का एक लमसम ले लेता हूँ कि 300 के ऊपर की कौन सी चाय ज़्यादा बिकी है। ये लिस्ट तो बहुत लंबा है भाई। 300 के ऊपर देखिए, 300 के ऊपर की चाय बिकने वाली कुछ फैक्ट्रियाँ हैं, कुछ कंपनियाँ हैं, इस पर मैं बात करूँगा। पहाड़ घूमिया का, चूँकि ये दार्जिलिंग की प्लेन एरिया की फैक्ट्री है, गार्डन है, बहुत बढ़िया गार्डन है। पहाड़ घूमिया का ओएफ जो है 300 रुपये में बिकी है। 350 इसका वैल्यूएशन था, और सेल नंबर 16 में 309 से लेकर के 311 तक बिका था। नहीं सॉरी, 320 से लेकर 333 तक ये सेल नंबर 16 में बिका था। तो सेल नंबर 16 की चाय फर्स्ट क्लास की प्योर चाय थी, इस वजह से ये 20 से 30 रुपया डाउन गया और अभी 300 रुपये के रेंज में ये आ गया, ठीक है। और 300 के रेंज में और क्या चाय है, तो डायना रामबाड़ी का बीपी है, मीम ग्लास है, दलगांव है, ये सारे 300 में चाय बिके हैं। और इनकी जो है मैं मीम ग्लास की बात करूं, मीम ग्लास गुलड्री की गार्डन है, 310-11 के आसपास सेल नंबर 16 में गया था, और इस बार 300 हो गया। इसकी वैल्यूएशन 350 रुपये थी। उस ढंग से डायना रामबाड़ी लास्ट सेल में 330 से 343 तक 330 से 343 तक बिका था। 350 की वैल्यूएशन थी, और 300 में बिकी है। इस बार सेल में जो कल सेल हुई, इसमें 300 में बिकी है। तो डायना रामबाड़ी भी 300 के आसपास की चाय है, पहाड़ घूमिया भी है, और दलगांव का ओएफ भी 300 में बिका है। लास्ट सेल में 320 से लेकर 351 के बीच में बिका था। ग्रेड है ओएफ। तो दलगांव जलपाईगुड़ी की फैक्ट्री है,
जानारामबाड़ी भी जो है डुआर्स की जलपाईगुड़ी एरिया की फैक्ट्री है, जबकि पहाड़ घूमिया दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट की प्लेन की फैक्ट्री है। इस पर सारा लोकेशन लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे, देखिए दलगांव का एक लाइन से कम 5-7 लाइन 300 में बिका है। दलगांव का बीपी भी बहुत सारा है, ओएफ भी है, और लास्ट सेल 346 तक था, 349, 351 तक भी लास्ट सेल में बिकी है, लेकिन इस बार जो है 300 के आसपास है। वैल्यूएशन 350 के आसपास थी, लेकिन 300 के आसपास में चाय बिकी है। मतलब मोरलेस 300 ही मान के चलिए। कुछ एक चाय को अगर छोड़ दे तो वो अच्छी बिकी है। जैसे दलगांव की बात करें तो एक BP1 दलगांव की सेकेंडरी चाय, तो ये चाय 308 में बिकी है। एक और दलगांव इधर दिख रहा था, एक और BP है दलगांव का, ये जो है 336 में बिकी है। तो वैसे दलगांव और भी हो सकता, हाँ एक और OF है दलगांव का, ये 341 में बिकी है। तो कुछ एक लॉट जो थे बढ़िया थे, फर्स्ट प्लस के थे, या रीप्रिंट हुए होंगे। रीप्रिंट तो नहीं हो सकता है, वो कुछ चाय फर्स्ट प्लस के होते हैं, वो बिक गई है। कुछ मिक्स प्लस के चाय थे, मिक्स मतलब बांजी और फर्स्ट प्लस की। तो इससे ये देखने को लग रहा है कि इसमें सेकंड प्लस की कोई भी चाय नहीं है। ये सेकंड प्लस की कोई बात नहीं हो रही है, सारी चाय ये फर्स्ट प्लस की या थोड़ी सी फर्स्ट प्लस की चाय जो ख़राब हो जाती है, मतलब थोड़ी बांजी आ जाती है, थोड़ी सी मिक्स पत्तियाँ हो जाती हैं, उनकी चाय है। तो ये सारी चाय जो है ये आप समझ सकते हैं कि लास्ट सेल से ड्रॉप होने का मतलब ही है कि ये चाय जो है कुछ गड़बड़ बिका है, मतलब गड़बड़ बनी है। अब आगे बात करेंगे 301 रुपया के आसपास में कौन सी चाय थी, तो 300 फटाफट कवर करूँगा। 301 में आईविल की BP थी, अटल का BP था, बिन्नागुड़ी का OF है, दलगांव भी बिका है 301 में, मातीधर, मिम ग्लास, पहाड़ घूमिया। तो भाई 301 जितने भी 300 से लेकर 301, 2, 3 के बीच में जो है ये टॉप 10 गार्डन की चाय होते हैं। तो दलगांव, मातीधर, मिम ग्लास, पहाड़ घूमिया, आई भील, देखिए मथुरा भी है, रानीचेरा भी है। तो ये जो है कुछ गार्डन ऐसे भी हैं जो टॉप 50 के अंदर होते हैं, लेकिन ये फर्स्ट प्लस के टाइम पे टॉप 10 में भी आ जाते हैं। कुछ गार्डन है। तो अभी सबकी चाय कॉस्टली है, महंगी है। और बात करेंगे 310-12 के रेंज में कौन सा चाय है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए 312 में कार्तिक है, कार्तिक का BP1 सेकेंडरी चाय बिकी है 312 रुपये में। कार्तिक, हाँ 315, काफ़ी छोटा लिखा हुआ है। आईविल 312 में गया है, आईविल का BP और OF। कार्तिक एक और BP1 312 में गया है, और न्यू पूचापुर भी 309 में। तो इस तरीके से जो है 310, 11, 12 का जो चाय है, आईविल है, न्यू पूचापुर है, कार्तिक है, पहाड़ घूमिया है। तो इस तरीके की ये सब चाय है। थोड़ी सी 2, 4, 5 रुपये ऊपर उठते हैं तो आईविल भी बहुत सारे ग्रेड हैं। आईविल बहुत सारा चाय बेचता है लाइन से, मतलब 20, 25, 50 लॉट मिल जाएगा ऑक्शन में, काफ़ी लंबी होती है। आईविल है, बिन्नागुड़ी का भी लंबा लाइन रहेगा, मतलब 40-50 लाइन एक बार में दे देते हैं। इनकी हमको लगता है कि 100% सेल ऑक्शन में करते हैं। आईविल शायद नहीं करता है, लेकिन बिन्नागुड़ी तो करता ही है। अच्छा, अभी तक इसमें बिन्नागुड़ी का कोई नाम नहीं आया। एनीवे, तो अभी जो है 320-21 के रेंज की बात करें तो अगेन ये बाराडीगी है, बाराडीगी अच्छी चाय बना रही है। आईविल भी है, मथुरा है, मातीधर है। तो ये सब अच्छी कैटेगरी की चाय है। फिर 330, 35, 40 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए दलगांव पहले बता चुका था, कार्तिक भी है, आईविल है, बाराडीगी है। ये सब वही गार्डन है, थोड़ी सी इसमें 5-10 रुपया कम है। और अभी बात करेंगे सीधा टॉप में। तो टॉप का अब देखिए कार्तिक का एक BOPSM ये जो है 400 वैल्यूएशन था, 384 में बिका। 384, 384 रुपये में कितना, 10 बैग का लॉट, मात्र 10 बैग था। ठीक है। अब एक और बाराडीगी का BOPSM 381 में बिकी, 7 बैग का लॉट था। लॉट साइज बोला था बताने के लिए, तो लॉट साइज काफ़ी छोटे लॉट हैं, 10 बैग, 15 बैग, 8 बैग, 12 बैग ऐसे करके लॉट हैं। कार्तिक का एक और BOPSM है, 15 बैग का लॉट, 376 में बिकी। और BP का 20 बैग का लॉट 366 में। तो ये सब अच्छे लेवल के चाय हैं। आईविल एक है 352 में बिकने वाला,
12 डिग्री का एक और 356 में। तो कहने का मतलब कि 350 के ऊपर के जितने भी चाय थे इसमें 12 डिग्री और कार्तिक दो ही गार्डन है, एक लॉट है आईविल का है। तो आप समझ लीजिए 12 डिग्री और कार्तिक दो ही टॉपर हैं सेल नंबर 16 में, सॉरी 17 में। और सेल नंबर 16 में भी ये परफॉर्मेंस अच्छे कर रहे थे। सेल नंबर 16 में 16 में 426 में कार्तिक की बीओपीएसएम बिकी थी, एक बीओपीएसएम 349 में था, एक बीओपीएसएम एक और था 426 में, एक बीपी था 446 में बिकी थी कार्तिक का। तो ये 446 में कई लॉट बिकी है इनकी, तो ये 450 के रेंज में पहुंच चुके थे। सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो एनीवे अभी हम एक मिड कैटेगरी में आते हैं कि 250 के आसपास कौन चाय बिकी है। तो 250 के चाय लेने वाले भी बहुत लोग हैं, और फटाफट कवर करता हूं मैं। देखिए 250 के आसपास से रियाबाड़ी है, राजा रॉयल, करबला, इंडोंग, हंटापाड़ा, गुड होप, डामडिम टाटा की गार्डन है, दलगांव का भी यहाँ पे बीओपी आ चुका है, नवेरा नदी ये भी टाटा की गार्डन है, मातीधर भी है, गोपालपुर है, सरस्वतीपुर है, रानीचेरा, नागराकाटा, चिंचुला, चेगमारी, हंटापाड़ा, बीनागुड़ी है ना, ये सब बेतगुड़ी, ये सारी चाय जो है 250, 55, 60 के आसपास है। चेगमारी, डामडिम, हंटापाड़ा ये सब कॉमन में आ गए हैं। सईदाबाद भी है, मथुरा है, निदम है, नक्सलबाड़ी है। तो ये बहुत सारे गार्डन है, मेजॉरिटी है इन गार्डन का, मतलब 50, 60, 70% तक हो सकते हैं। ये जो है 250 से 300 के बीच में बिकने वाले जो चाय हैं। तो इनमें अच्छे अच्छे गार्डन हैं जो टॉप 10 में होते हैं, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होती है उनकी। और अभी के टाइम पे ना ये थोड़ी सी फर्स्ट क्लास की क्वालिटी सबकी बस के नहीं होती मेंटेन करना, ये कुछ लोकेशन का कुछ कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये 250 रुपये के रेंज की चाय है, अच्छी चाय है, बट सेकंड क्लास में एक्चुअल इनकी फिगर समझ में आएगी। अब बात करेंगे 200 के आसपास की रेंज की। तो 200 के आसपास की रेंज की मतलब 200 से लेके 210 रुपये तक के बीच में कौन सा चाय बिका है। तो देखिए ये कुछ इसमें बीएलएफ की फैक्ट्रियाँ आ जाएंगी, बॉटलीफ। अब अभी तक तो गार्डन थी, अब ये 200 के आसपास में कौन सी फैक्ट्री आ गई, बीएलएफ की। जैसे ग्वालटुली स्पेशल, वाल्मीकि, तासाटी, ये सब क्या है, बीएलएफ की। कुछ गार्डन भी है, सताली, सरस्वतीपुर, मरियमबाड़ी, चूहापाड़ा, विजयनगर, ये सब क्या है, गार्डन भी है। मौसम बीएलएफ हो गया, ठीक है। इस तरीके से कुछ बीएलएफ इसमें टॉप लेवल के बीएलएफ भी होते हैं, लेकिन ये जो चाय मिक्स होते हैं, गार्डन के भी हैं और फैक्ट्रियों के भी है। तो इसमें निदम, करबला, इंडोंग, डामडिम, चूहापाड़ा, भाटपाड़ा, विजयनगर, मरियमबाड़ी, सरस्वतीपुर, सताली, सुभाषनी, अरुणचंदा, अटल, कुसुम, चूहापाड़ा, ये सारे गार्डन है जो 200 से लेके 210-15 के अंदर में चाय बिकी है। तो इनकी भी क्वालिटी ठीक ठाक है, एवरेज है। आप चाहें तो सैंपल मंगा सकते हैं, मैंने बहुत सारे सैंपल यहाँ पे देखे हैं। इस पर भी मैं बात करूँगा कि असम की कुछ चाय कैसी है और उसकी क्या वैरायटी थी, मेरा वैल्यूएशन क्या था, मिला कि नहीं मिला, उस पर भी बात करेंगे। मार्केट तेज़ है, इसमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। अभी हम बात करेंगे एक चाय ऐसी जो 150-60 रुपये लेवल की चाय हो। इस चाय की बहुत डिमांड रहती है, तो 150-60 की लिस्ट काफ़ी छोटी है, बस 4-5 लाइन का लिस्ट है। तो मैंने कुछ इंडिकेटिव फिगर के लिए मैं दिखा दिया। तो देखिए 150-60, चूँकि ये जो चाय है ना बहुत कम बेचते हैं ऑक्शन में, प्राइवेट में ज़्यादा उड़ा देते हैं लोग। तो ऊर्जा रॉयल 150 में बीपी बिकी है, रमावती सुपर ये भी 150 में, फूल झोड़ा गोल्ड 150, ऊर्जा रॉयल 151, एक मौसम है, एक कांति बीटा प्रीमियम 151, बिलायती बाड़ी 152 और टिकोम गोल्ड 156, सूर्या, ग्वालटोली,
सिरजा टी 160। तो ये सारे जितने भी यहाँ पे देखे, इनमें कोई भी चाय गार्डन का नहीं है। तो ये 150-60 रुपये की चाय किसी गार्डन की नहीं मिलेगी, ये बॉटलिप की मिलेगी, BLF जिसको बोलते हैं, जो पत्तियों को बाज़ार से खरीदते हैं, छोटे छोटे फार्मर से खरीदते हैं और उससे चाय बनाते हैं। तो ये सारे जो है आपके बॉटलिप की चाय है। और सबसे जो गया गुजरा, बोलते हैं भाई चाय इतने में बिक गई, हल्ला हो गया, 70 की चाय, 80 की चाय, 90 की चाय, इस पे भी बात करेंगे। तो आपको बता दें कि भाई साहब यहाँ पे जो चाय दिख रही है 90 में, ये टोटल 5 लाइन ही चाय है। केवल कितना है? 5 लाइन। कहाँ ये जो बोलते हैं ना, एक समुद्र में एक मछली, बस इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। 5 लाइन चाय, वो भी चाय पुरानी, लास्ट ईयर की। अब देखिएगा, इनवाइस नंबर 580, ये जोगेश चंद्रा, ये पुरानी चाय थी, इसने 90 में बेच दिया, किसी कारण से नहीं बिकी होगी। तो 15 बैग था, ये पुरानी चाय 90 में बेच दिया। जोगेश चंद्रा का एक और चाय है, जोगेश चंद्रा गोल्ड, इसने भी 90 में बेच दिया। तो क्या अभी ऑक्शन चल रही है, ऑक्शन से फ़ोन आ रही है, मैं देखता हूँ क्या है। A few hours later. तो ये ऑक्शन का अपडेट था। हमारा पार्टनर अपना काम कर रहा है, चाय 20, 25, 30 रुपया ऊँचा बिक रही है। तो दिक्कत है, कोई बात नहीं, मिलेगा। तो ये पुरानी चाय जो है 90 में बिकी है, इसको लेके हल्ला मच जाता है, इतनी सस्ती बिकी। चाय में क्वालिटी तो होती नहीं है, काफ़ी बेकार चाय होता है। एक और चाय है पतंजलि, तो पतंजलि भी जो है 90 रुपये में चाय बिकी है, और ये भी चाय शायद पुरानी हो सकती है। 116 नंबर लॉट लिखा है, वो सेकेंडरी है, नहीं होगी लेकिन सेकेंडरी होगी। और मुकरारी गोल्ड 81 में एक चाय बिकी है, 40 बैग का लॉट। ये क्या था? BOPL था, बड़े बड़े साइज वाले BOPL। ये कोई पूछता नहीं है, कौन लेगा इसको, काफ़ी बड़े पकोड़े के साइज़ के। तो ये BOPL हो गया। ये भी चाय थी पुरानी, 2324 नंबर लॉट देख के समझ जाते हैं कि चाय पुरानी है। और एक चाय थी कालिया पानी, जो मैं पहले बताया था वीडियो में, 74 रुपये में बिकी है, 30 बैग का लॉट था। और ये जो है ये भी 688, मतलब ये भी पुरानी चाय है। तो भाई पुरानी चाय ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कुछ दम तो है नहीं। और ऑक्शन में अभी तेज़ चल रही है, काफ़ी रेट हाई है। तो ये ऑक्शन का अपडेट रहा। ऑक्शन में बहुत सारी बातें हैं, छोटा सा मैं 1-2 एग्जांपल देता हूँ। तो ये बेलसरी की चाय देखिए, असम की भी चाय काली क्लीन चाय आती है, अच्छी चाय आती है। लेकिन ये जो प्राइस है, मेरा 220 का अंदाज़ा था, लेकिन सब 250-300 में बिकी है। काफ़ी ज़बरदस्त चाय है और लिकर अच्छी आ रही है, बट सेकंड प्लस वाली बात नहीं बनती है। अब यहाँ पे एक चाय है दालो बाड़ी, ये चाय 250 का मैंने वैल्यूएशन कर रखा है। ये भी चाय नहीं मिली मुझे, ये सब 300 के आसपास बिकी है। और ये BP है। देखिए असम की भी चाय काली क्लीन आ रही है, ऐसा नहीं है कि असम में गड़बड़ है। कुछ एक चाय मुझे मिल गई, एक कोपाती पीढ़ी काफ़ी अच्छा चाय बनाता है, ये चाय मुझे एक मिली है। हाँ, मुझे चाय जो मिली है ये असम की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, दीवान टी ग्रुप। दीवान चाय बागान जो है ये बिरला ग्रुप का सबसे बड़ा कंपनी है, और ये दीवान की चाय हमने लिया है। तो ये उसकी बहुत बढ़िया डस्ट पीढ़ी है, तो मैंने ले लिया और सस्ते में मिल गया। अब देखिए ये कोपाती थोड़ी सी देखने में ख़राब लग रही है, अच्छी क्वालिटी की नहीं दिख रही है, लेकिन ये चाय भी जो है 250-350 के रेंज में बिकेगी। तो ये जो है चाय के ऊपर मैंने टेस्ट किया और अपना वैल्यूएशन लिख दिया, लेकिन मेरे वैल्यूएशन पे चाय कुछ मिली ही नहीं, मतलब मार्केट सब उल्टा पुल्टा होकर रह गया। ये पटका पड़ा 1-2 चाय दिखा देते हैं कि करेक्टर कैसा है। ये पटका पड़ा देखिए, एकदम नीट एंड क्लीन चाय चल रही है असम की, काफ़ी साफ़ सुथरा चाय है। और ये एक चाय, हाँ ये मिल गया मुझे, अपीयरेंस ख़राब है लेकिन बहुत बढ़िया इसकी चाय है, किसी न किसी के बाइंग रहती है। ये ब्राउनिश है लेकिन असम करेक्टर की चाय है, काफ़ी अच्छी इसकी लिकर आई थी। और हंटा पड़ा रेडिश कलर की चाय होती है, 200 रुपया मैंने सोचा था, सब 250 के रेंज में चाय बिकी है। तो
ये चाय नीट एंड क्लीन है, रेडी स्टोन की लेकर आती है। तो कमला बहुत बढ़िया चाय बना रहा है सही रेंज में, बट ये भी मिलना मुश्किल है। तो चाय सारे क्लीन है, अच्छी दिख रही है। अब एक चाय दिखाता हूँ, गरगंडा। गरगंडा बहुत बढ़िया चाय बना रहा है, ये 220-25 तक लेने में कोई बुराई नहीं है। इसका चाय मैंने देखा है, लिकर टेस्ट किया है, तो ये भी चाय काफ़ी क्लीन है। तो सारा मिला जुला के जो कहानी है कि अभी के मार्केट में आपको काफ़ी टफ होना पड़ेगा और थोड़ा सब्र से काम लीजिए। अभी डिमांड हो तभी लीजिए, अदरवाइज़ बिना मतलब का चाय मत लीजिए। थोड़ा सा वेट करिए, सेकेंड फ्लश आएगा, मार्केट स्टेबल होगा। गर्मी काफ़ी है, इधर बारिश नहीं है, इस वजह से चाय की प्रोडक्शन भी कम है। यही कारण है कि रेट थोड़ी सी हाई हो गई। रमज़ान के महीने में रेट कम थी, रमज़ान जैसे ख़त्म उसके बाद से पहले सप्ताह में रेट 20-25 रुपया ऊंची हो गई, मतलब छलांग लगा लिया मार्केट। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। और ऐसे ही मैं लाइव भी आऊँगा, कुछ ऑक्शन के अभी सेटअप कर रहा हूँ, ऑक्शन के लाइव में आते रहूँगा, डिटेल बताते रहूँगा कि इसमें क्या है। आप लोगों को किसी भी तरीके की परचेजिंग में हेल्प चाहिए, किसी भी तरीके की कोई कंसल्टेंसी चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करें, फ़ोन करें, हर संभव आपको मदद की जाएगी। किसी को बात करना है तो कॉल करिए, मैं बात करूंगा, ना नहीं करता हूं, बट ऑफिस आवर में कॉल करिए और हमारे जो भी एग्जीक्यूटिव फ़ोन उठाते हैं उनसे बोलिए, बहुत ज़रूरी बात है, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं बात करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।